आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो कोर्ट ऑफ सेशन बजरिया पुलिस उस कब्ज़े को बहाल करने का हुक्म दे सकती है। और अगर आपने झूठा मुकदमा किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हूँ आज आपसे मुखातब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन का बटन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005, और ये जो एक्ट है ये सिर्फ 9 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। हम आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 से 8 तक, और उसके बाद सेक्शन 3 एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन 4 को डिस्कस करना चाहूँगा। सेक्शन 4, आपकी ज़मीन पर, आपकी जायदाद पर, आपके घर पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता है, आपके पास जो अख्तियारात हैं वो ये हैं कि आप उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं कर सकते। जब आप थाने में जाते हैं तो थाना आपको कहेगा जी कि इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट मौजूद है, आप उसके तहत इस्तग़ासा दायर करें। अब आपके पास जो रेमेडीज़ मौजूद है वो सेक्शन 4 के तहत आप कोर्ट ऑफ सेशन में आकर इस्तग़ासा दायर करते हैं, और इस्तग़ासा सेक्शन 4 के तहत जब दर्ज हो गया उसके बाद सेक्शन 5, इसकी सेक्शन 5 इंतहाई पावरफुल सेक्शन है। जब सेक्शन इस्तग़ासा दायर हो गया है, इस्तग़ासा दायर होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन ने इसकी इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी 4 मोड से होगी। नंबर 1, सबसे वहाँ पर कब्ज़ा हुआ है वहाँ की हदूद अरबा का पुलिस स्टेशन, और उस SHO को पाबंद किया जाएगा। विद इन 15 डेज़ आप इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट मुरतब करके कोर्ट ऑफ सेशन में दें। उसके बाद अगर कोर्ट समझती है कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फसादुल फिल अर्ज़ होने का ख़तरा, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, तो कोर्ट ये कर सकती है कि कोर्ट हुक्म कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन अपने मातहत किसी मैजिस्ट्रेट को कि इस पूरे वक़ूए की रिपोर्ट मुरतब करके विद इन 15 डेज़ कोर्ट ऑफ सेशन में दी जाए। और उसके बाद अगर कोर्ट महसूस करती है कि ये कोई ऐसा रेवेन्यू के साथ वाबस्ता इशू है या ज़रई ज़मीन है, वहाँ पर जो मालिक है ओरिजिनल उसकी भी तयन करना ज़रूरी है, वो सारे सर्कमस्टांसिस को मद्देनज़र रखते हुए रेवेन्यू ऑफिसर को भी ऑर्डर कर सकती है। और रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो तहसीलदार साहब हो सकते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के बंदा होगा जो इसको इंक्वायरी करेगा। और कोर्ट ऑफ सेशन साथ ये पाबंदी लगा देगी कि एक टाइम पीरियड उनको दे देगी कि इसके दौरान आपने इंक्वायरी मुरतब करनी है, और इस इंक्वायरी को मुरतब करने के बाद आपने क्या करना है, इस रिपोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन में इतने दिनों के अंदर अंदर देनी है। चौथे नंबर पर आपकी लोकल इंक्वायरी के लिए भी कि लोकल उस एरिया के लोकल लोगों को भी कोर्ट ऑफ सेशन हुक्म दे सकता है, जैसे नंबरदार हैं या इस तरह का कोई वहाँ का नाज़म है, कोई भी ऐसे बंदे को हुक्म दे सकती है कि आप इंक्वायरी करके, और टाइम फ्रेम कर देगी कि इतने टाइम के अंदर आपने रिपोर्ट मुरतब करके कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर सबमिट करवानी है। अब जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, चाहे इन 4 मोड्स में से किसी एक मोड से इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन ने इसको ट्रायल के लिए ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ सेशन पाबंद है, इसका फैसला करेगी। डे बाई डे इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। अगर कोई भी ऐसी वजूहत है कि डे बाई डे प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो 7 दिन से ज़ायद का टाइम नहीं दिया जाएगा, डेट नहीं डाली जाएगी, और ये 7 दिन की वजूहत लिखी जाएंगी कि किन वजूहत की बुनियाद पर ये 7 दिन की डेट डाली जा रही है। और फिर इसमें सेक्शन 5 का क्लास 4 है, अगर किसी ने झूठा दावा किया हुआ है, किसी ने झूठा इस्तग़ासा किया, कोर्ट ने पूरा ट्रायल मुकम्मल किया, ये इंक्वायरी के बाद ये चीज़ सामने आई कि जो इसने इस्तग़ासा है किसी को ज़ेरे बार करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, या कोई भी ऐसे ग्राउंड से सर्कमस्टांसिस थी जिसकी वजूहत की बुनियाद पर इसने झूठा इस्तग़ासा दायर किया है, तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये जुर्माना करेगी, और वो रकम जो है पार्टी है उनको दी जाएगी। फिर उसके बाद सेक्शन 6 की तरफ हम जाते हैं। सेक्शन 6, दौरान समात ये समझा जा रही है, कोर्ट समझ रही है कि इसके ओरिजिनल मालिक की तयन नहीं हो रही या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन ये कर सकती है कि वहाँ पर उसको कुड़क कर सकती है, उसे अटैचमेंट कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर कोई रिसीवर मुकर्रर कर सकती है ताकि उसकी लुक आफ्टर कर सकें। फिर सेक्शन 7 और 8 डील करते हैं कब्ज़े को। 7 डील करती है कि दौरान समात कोर्ट महसूस करती है कि ये जो जिसने इस्तग़ासा दायर किया है ये वाकई जेन्युइन मालिक हैं, वो बजरिया पुलिस हुक्म दे सकती है कि इनका कब्ज़ा बहाल करके इन्हें कब्ज़ा दिया जाए। फिर 8 के तहत अगर कोर्ट पूरा ट्रायल मुकम्मल करने के बाद इस फैसले पे पहुंचती है कि जिसने इस्तग़ासा दायर किया हुआ है ये ओरिजिनल मालिक भी है और काबिज़ भी यही था,
तो उसका वो कब्ज़ा रिस्टोर हो सकता है। अब हम सेक्शन 3 की तरफ आते हैं और ये ट्रायल मुकम्मल हुआ और कोर्ट ने महसूस किया कि ये जो काबिज़ है ये नाजायज़ काबिज़ था, तो उसको सज़ा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और 7 जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और अगर किसी ने किसी और टैक्टिक्स के थ्रू कोई और तरीक़ेकार से कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश की है या कब्ज़ा हासिल किया है, कम से कम 3 साल की सज़ा दे सकती है। और अगर जिस शख्स को सज़ा हो गई और वो उसके पास जो रेमेडीज़ है अपील की, वो इसी एक्ट के अंदर मौजूद है। सेक्शन 8 क्लास ए के तहत वो अपील विद इन 30 डेज़ कर सकता है। और ये बड़ा खूबसूरत सा एक्ट है और इससे सदका जारिया समझते हुए आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को अपने हकूक़ का पता चल सके। और आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।